काशी विश्वनाथ मंदिर में हम लोग जाते हैं 5-5 घंटा लाइन लगाना पड़ता है। इसी विश्वनाथ जी में हमारी आस्था जुड़ी है, हम काशी नगरी के लोग हैं और यहाँ से कमिश्नर साहब ने बोला था कि अलग से व्यवस्था की जाएगी। ये 2-3 महीना पहले से प्रक्रिया चल रहा था, कहाँ हम लोग को दर्शन मिलता है काशी विश्वनाथ जी का। अगर कुछ अलग से व्यवस्था हो जाती तो आज कुछ दृश्य दूसरा रहता। दृश्य दूसरा होता हम, क्योंकि हम बाबा नगरी में रहते हैं। काशी वासियों के लिए एक जरूर कई महीनों से सालों से मांग हो रही है कि काशी वासियों के लिए एक अलग से प्रवेश द्वार बनाया जाए, एक समय लिमिट किया जाए। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं पाया कि मोदी जी तारीफ़े काबिल होने चाहिए। देखिए गंगा जी पूरा नाला गिर रहा है, गंगा जी गंदी की गंदी, घाट में ना तो कोई वाटर टैप लगा हुआ है, मतलब घाट पे घूमेगा ना कोई 80 घाट से लेके यहाँ किसी तक तो वाटर टैप ही नहीं है। आदमी को जल नहीं है। अगर आदमी रात को घूम रहा है, रात भर चलता है घाट, रात भर चलता है। रात को मैं घूम रहा था 2-3 बार, अब रात को पानी बेचने वाला भी नहीं मिलता। अब आदमी प्यासा मर जाए, अब बताओ गंगा जी का तो पिएगा नहीं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भले ही भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही हो, लेकिन इसके बावजूद उनको एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 400 पार का नारा भी पूरा नहीं हो सका। और साथ ही साथ बनारस में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो ये कि 10 लाख पार तो दूर की बात है, मार्जिन की भी बात कही जा रही थी, वो भी कहीं ना कहीं एक स्वप्न, एक सपने जैसा ही रह गया है। जो दावा किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि रिकॉर्ड मतों से वो नरेंद्र मोदी को 10 लाख मतों से भी ज़्यादा के अंतर, या यूँ कहें 10 लाख से ज़्यादा वोट दिलवाकर विजयी बनाएंगे। इसमें सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जिस दक्षिणी विधानसभा में हम खड़े हैं, उस विधानसभा में सबसे ज़्यादा मंदिर है, घाट है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और यहाँ पर विकास की गंगा बहाने का दावा और वादा भी किया गया। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा अगर मत पड़े तो वो कैंट विधानसभा में, और सबसे कम मत पड़े तो इस दक्षिणी विधानसभा में और सेवापुरी में भी। आखिर क्या वजह थी, क्यों ये वोट मार्जिन कम हुआ? सबसे ज़्यादा जहाँ विकास और हिंदुत्व की बात कही जाती है दक्षिणी विधानसभा में, सबसे ज़्यादा मंदिर जहाँ है, घाट वहाँ यहाँ पे है, नमो घाट भी यहाँ पर है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट क्यों नहीं दिया? इस बारे में चर्चा करने के लिए हम प्रहलाद घाट के लोगों के बीच में मौजूद हैं। यहाँ के विशिष्ट लोग हैं, यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है। शायद तो चाय का स्वाद तो अच्छा लग ही रहा होगा आप लोगों को, दोपहर का वक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं जीत का स्वाद है वो फीका नज़र आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, बनारस में खास तौर से। अपना पहले नाम बताइए। अशोक चौबे नाम है। चौबे जी, क्या लग रहा है आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर दक्षिणी इस विधानसभा में लोगों ने क्यों ज़्यादा कांग्रेस का साथ दिया? हालांकि ज़्यादा मत तो नरेंद्र मोदी जी को पड़े, लेकिन वो मार्जिन सबसे कम यहाँ पर देखने को मिला। देखिए मतदान तो कम हुआ है। पहली बात, जो 65% मतदान हुआ था, इस बार 55% मतदान हुआ है। और वोटर लिस्ट से भी, जो लोकसभा का वोटर लिस्ट जो था, उससे बहुत घरों का नाम गायब हो गया। सबसे बड़ा तो ये फॉल्ट हमारा है। हमारे देश में 3 चुनाव होता है और तीनों चुनाव का अलग अलग वोटर लिस्ट होता है। पहले तो चुनाव आयोग तो इस पर ध्यान दे, ठीक है। लोगों की मायूसी हो गई, वोट देने के लिए घर से निकले और वो जा रहे हैं तो पोलिंग बूथ पर वोट उनको नहीं मिल रहा है। जैसे हमारे घर में भी एक घटना हुई थी, तो ऐसे मायूसी हो गई। एक लोग तो बोले कि हमारा वोट नहीं, तो मैं अपनी पत्नी का भी वोट नहीं दिलवाऊंगा, ठीक। दूसरी चीज़, शीर्ष नेतृत्व में कुछ कमियां हुई, जिसको हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि लोगों ने घर से वोट नहीं निकलवाया हिंदू का, और हिंदू का वोट न निकले कारण मेरा परसेंटेज तो कम हुआ ही है। मतलब ये काम किसको करना चाह? पार्टी लेवल से होना चाहिए था। जो घरों से चुनाव आयोग बोलता भी है कि मतदान करिए, और हमारी परसेंटेज 50-55, ये क्या मतलब है लोकतंत्र में? इससे बड़ा शर्मनाक की क्या बात हो सकती है? तो दक्षिणी में वोट कम पड़ा, इसलिए हम परसेंटेज कम है। अगर बात करेंगे विधानसभा वाइज, तो विधानसभा हमेशा अगर यहाँ चुनाव जो हुआ है तो 15-20 हज़ार की मार्जिन रही है। इस बार भी 97,000 पाए हैं मोदी जी और 81,000 जयराज जी पाए हैं, तो 16,000 की मार्जिन रही है। अगर वोट में निकलवाते घर घर जाके, चूँकि हिंदुत्व का एरिया है, हिंदुत्व वोट डालते थे, मार्जिन बढ़ जाती, 50,000 हो जाती। ठीक है, चौबे जी बता रहे हैं कि मार्जिन कम हुआ है क्योंकि वोट कम पड़ा है। तो आखिर क्यों नहीं वो जो यहाँ कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ जिम्मेदार लोग थे, वो दिलचस्पी दिखाएं, वो इंटरेस्ट दिखाएं कि लोगों को घर से निकालने में वो सफल हो पाते हैं? क्यों नहीं वो रुचि दिखाएं यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता? क्योंकि देखने में ये आया कि ठीक है वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन एक जो जिम्मेदारी बनती है वो कहीं ना कहीं उसकी कमी नज़र आई।
अपना पहले परिचय। सुधीर कुमार त्रिपाठी नाम है मेरा। देखिए, मतदान कम होना, ये एक मौसम के गर्मी होना, उसका कारण है कि मतदान थोड़ा कम हुआ। और अभी अशोक जी ने बताया कि मतदान हम लोगों का अच्छा हुआ, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में भी हुआ। विधानसभा वाइज देखेंगे थोड़ा सा परसेंटेज कम हो गया, उसका कारण जरूर सही, ये बात सही है। लेकिन बनारस में टोटल मतदान कम होना, मोदी जी का हार कम 1.5 लाख वोट से जीतना, ये जरूर हम लोगों को थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि काशी वासियों के इतना सुख सुविधाएं मिलना, इतना लाख हजार करोड़ रुपया मोदी ने काशी वासियों को दिया है, उसके बावजूद लेकिन त्रिपाठी जी, बात यह है कि जो भी वोट पड़े उसमें कहीं ना कहीं वो वोट चले गए कांग्रेस के भी पक्ष में। ऐसा नहीं कि वोट पड़ा ही नहीं, लेकिन जो वोट पड़े भी जो पक्ष में आने चाहिए, पक्का महाल कहा जाता है भाजपा के यहाँ कोर वोट, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो मतदाता है उनकी सोच बदली है। वो कहीं ना कहीं जो वोट देना चाहते रहे भारतीय जनता पार्टी को, वो कांग्रेस को डाल के चले आए। उसका एक कारण है कि विपक्ष द्वारा जनता को दिग्भ्रमित किया गया। संविधान प्लस आरक्षण, यह बहुत ज़्यादा प्रभावित किया देश को भी, प्रदेश में भी और हमारे बनारस में भी। जो संविधान और आरक्षण की बात उन्होंने उठाया, गलत दिशा, मतलब कि गलत दिशा में लेकर जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया, उसका एक प्रभाव भी है। प्रभाव है, लेकिन इसका प्रभाव क्या, विकास का जो मॉडल बनारस को बनाने की बात कही जा रही थी, दावा किया जा रहा था, उस पर ये आरक्षण और संविधान को बदलने की जो बात है उस पर भारी पड़ गई। अपना नाम जरूर नामित हुई इस मुद्दे पे। और एक कारण ये भी है, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, विश्वनाथ कॉरिडोर जब से बना हुआ है, लोकल यहाँ काशी की जनता जो है दर्शन नहीं प्राप्त कर पा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन विश्वनाथ मंदिर की तरफ से इसको लेके कहा भी गया कि स्थानीय लोगों के लिए कुछ अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। ये तो चुनाव के पहले ही ये बातें कही गई थी, तो इससे आप लोग संतुष्ट नहीं हुए थे क्या? कुछ नहीं हुआ उसमें, खाली एक बयान था वो, उस पर कोई काम नहीं हुआ कि यहाँ की लोकल जनता जो है वो जाना चाहती है उनको लिए। क्या इस वजह से भी लोगों ने वोट नहीं दिया? बिल्कुल बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है इसका, बहुत बड़ा प्रभाव। क्या लोग न जाने से जो है दूसरी पार्टियों को वोट किए या वोट करने नहीं निकले बाहर, 2 रीजन हुआ है। हमारी आस्था है, उस आस्था में जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में हम लोग जाते हैं, 5-5 घंटा लाइन लगाना पड़ता है। इसी विश्वनाथ जी में हमारी आस्था जुड़ी है, हम काशी नगरी के लोग हैं। और यहाँ से कमिश्नर साहब ने बोला था कि अलग से व्यवस्था की जाएगी, ये 2-3 महीना पहले से प्रक्रिया चल रहा था। कहाँ हम लोग को दर्शन मिलता है काशी विश्वनाथ जी का? अगर कुछ अलग से व्यवस्था हो जाती तो आज कुछ दृश्य दूसरा रहता। दृश्य दूसरा होता, हम क्योंकि हम बाबा नगरी में रहते हैं। काशी वासियों के लिए एक जरूर कई महीनों से, सालों से मांग हो रही है कि काशी वासियों के लिए एक अलग से प्रवेश द्वार बनाया जाए, एक समय लिमिट किया जाए, तो एक जरूर होना चाहिए। हम लोग का आस्था का केंद्र बाबा विश्वनाथ जी हैं, वहाँ पे हम लोग वंचित होते हैं, तो जरूर थोड़ा सा मन में एक मलाल होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वनाथ धाम बनाया, लेकिन भगवान का दर्शन करने। लेकिन धर्म तो आपका निजी विषय है, इसको राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? आखिर सही वजह क्या है, क्यों आखिर यहाँ पर ये जो दक्षिणी विधानसभा है इसको यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा? हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि बहुत कम मार्जिन से जीत हासिल हुई। नरेंद्र मोदी को खुद यहाँ पर कई दिन कैंप करना पड़ा, रोड शो करना पड़ा, पूरी ताकत झोंकी गई, और जो डर था वो यही कि यहाँ पे मार्जिन अब लोकसभा चुनाव में भी कम देखने को मिला। मंदिर, घाट, विकास, तमाम चीज़ें यहाँ पर हुई, उसके बावजूद भी अपना पहले नाम बताइए। किशन त्रिपाठी। और रह गई सवाल कि धर्म तो है ज़रूर, लेकिन जैसे भाई साहब लोग बोले कि हानि और लाभ आदमी सोचता है, तो कम से कम जब यहाँ पर काशी में बना है, काशी के लोगों को जब दर्शन ही नहीं प्राप्त होता है तो थोड़ा मन में आएगा ही। और रह गई सवाल कि उनसे कोई हट के भी नहीं है, सब आदमी जुड़े भी थे, उनको अब वोटिंग भी अच्छी हुई है, लेकिन यही है कि थोड़ा सा गर्म और परसेंटेज वोटिंग का कम हुआ है, इस कारण और इसके कारण इससे ज़्यादा हम नहीं। ये देखिए, ये कहाँ से हैं आप? मैं नई दिल्ली से। अच्छा, यहाँ के बारे में बात हो रही है क्योंकि पिछले 1 महीने से हूँ बनारस में, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। क्या नाम है आपका? आलोक भारद्वाज। भाई हमने तो बड़ी तारीफ़ें सुनी थी मोदी जी की, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं पाया कि मोदी जी तारीफ़े काबिल होने चाहिए। देखिए गंगा जी पूरा नाला गिर रहा है, गंगा जी गंदी की गंदी, घाट में ना तो कोई वाटर टैप लगा हुआ है,
मतलब घाट पे घूमेगा ना कोई 80 घाट से लेके यहाँ किसी तक, तो वाटर टैप ही नहीं है। आदमी को जल नहीं है। अगर आदमी रात को घूम रहा है, रात भर चलता है घाट, रात भर चलता है। रात को मैं घूम रहा था 2-3 बार, अब रात को पानी बेचने वाला भी नहीं मिलता। अब आदमी प्यासा मर जाए, अब बताओ, गंगा जी का तो पिएगा नहीं पानी, कोई नहीं पीता गंगा जी का, तो प्यासा मर जाए। ये अभी सड़क पे आया, ये सड़क की स्थिति ये है। अभी मैं बिरला हॉस्पिटल में दिखा के आ रहा हूँ। ये जो टुक टुक कहते हैं ना जिनको, ये टुक टुक, ये टेम्पो, ये टेम्पो वाले क्या है, जब रोड पे चलते हैं तो झटका मारते हैं, उसको झटका खा खा के ये पीठ में जर्क आ गया मेरे। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं खूब विकास हुआ, खूब सड़कें बनी, फ्लाईओवर बना। मैं ऐसा है, मैं गंगा, इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, मोदी जी ने किए या प्रशासन ने किए, आई डोंट नो। मेरे पास लाखों रुपए का, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, कुछ लाख रुपए में गंगा जी को साफ करने का चैलेंज देता हूँ आपके चैनल पे। और मैं अभी वो आए थे आखिर ये किसकी कमी है? मोदी जी की जो नीयत है, जो काम करने का तरीका है, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन ये कमी किसकी है? ये तो कमी तो राजा की मानी जाएगी। कैप्टन, जो टीम का कैप्टन है वही जिम्मेदार होता है हार का भी और जीत का भी। जब जीत का जिम्मेदार आप, ट्रॉफी आप लेते हो, तो हार का भी सेहरा आपको ही पहनना पड़ेगा। तो मोदी जी का अगर ये कहा जाए कि ठीक है, मोदी जी पैसे भेज रहे हैं, मोदी जी पैसे भेज रहे हैं ऊपर से और प्रशासन खा रहा है, तो भैया 10 साल में मोदी जी यही नहीं पता कर पाए कि कौन खा रहा है पैसा। तो फिर मोदी जी ने क्यों आरोप लगाए पिछले सरकारों पे? उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे उन्होंने तो कुछ नहीं किया 70 सालों से, तुमने क्या कर दिया? ठीक है, चलिए, ये बाहर से आए हुए सिविल इंजीनियर हैं, करीबन 1 महीने से काशीवास कर रहे हैं। हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद भी हैं, ये इनकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। जी लकी जी। भाई साहब, ये बाहर से आए हैं और इनको इससे पहले का ये घाट नहीं देखे हैं कि घाट की जर्जरता किस हालत में थी। घाट पे चलने योग्य जगह ना हुआ करती थी, जगह जगह लैट्रिन हुआ करते थे, गोबर हुआ करते थे, पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। पहली बार काशी आके रह रहे हैं कि पहले भी देखे हैं? मैं अभी 2 महीने पहले भी आया के गया था। 2 ही महीने पहले ना, 14 से पहले की ये काशी नहीं देखे हैं, ठीक है? इसलिए ये आप बोल रहे हैं। आज रही पानी, सुनिए पूरी बात सुन लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। रही पानी पीने की बात, तो आइए राजघाट से चालू करता हूँ और सक्का घाट तक चलूँगा। 4 जगह पेयजल लगा हुआ है, वाटर। सुनिए, क्या होता है, इतने लंबे घाट पे केवल 4, उसके आगे भी लगा है ना। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आप जवाब नहीं दे पाओगे मेरे को। इंजीनियर हैं। अरे मैं बात सुनने, आपका शुभ नाम बताइए पहले तो। मैंने आपका जवाब सुना ना, अब मेरी बात सुनिए पूरी। और रही बात सड़कों की ना, इनकी कमर जहाँ ठीक हो जाए वो वहाँ चले जाएं। ये 14 से पहले की सड़क नहीं देखे हैं, सिंगल लेन हुआ करती थी। उन लोग बावतपुर जाने में 3-3, 4-4 घंटा लगा दिया करते थे। विशेषकर में इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हुआ करता था, और आज ये इतनी चिकनी सड़क को देख के कह रहे हैं कि ये सड़क खराब है। ये लेकिन इनका पहले क्या था उसकी तुलनात्मक ये बातें नहीं कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो दिखाया जा रहा था, जो तस्वीर परोसी जा रही थी देश विदेश में तमाम जगहों पर, बनारस को एक मॉडल के रूप में क्योटो से तुलना करने के साथ ही वो इसकी बात ये कर रहे हैं, न कि पहले की सरकारों से तुलना की बात कर रहे हैं। क्यों आप ये? बिल्कुल मैं आज की बात कर रहा हूँ। मेरे को 14 से पहले क्या था, उससे पहले क्या था, आई डोंट नो। मैं वर्तमान देखता हूँ। और ये कहना है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ उनकी बात से, कि इनका ये कहना है कि ये कह रहे हैं कि अभी जो तस्वीर दिखाई जा रही थी वो सोच के उस अपेक्षा से ये खरा नहीं उतरा, ये चाह रहे हैं। नमो घाट के बारे मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ। यही नमो घाट, जहाँ मिट्टी का ढेर हुआ करता था, गोबर का ढेर हुआ करता था, कोई आदमी वहाँ जाता नहीं था। विश्व स्तरीय घाट बन करके तैयार है, जहाँ लाखों पर्यटन। मैं पार्षद साहब का पहले तो नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम लकी भारद्वाज है। अच्छा, आप भी भारद्वाज हो? चल, लेकिन ऐसा है, आप भारद्वाज हो, लेकिन अभी आपको सब दिखाऊंगा घाट पे। चलो आओ सर, एक बात आओ, चलो पहले चैलेंज ये बताइए, बीजेपी से हो ना? नहीं, पहले चैलेंज दे रहा हूं। आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनिए, चिल्लाइए मत ढेर, हमारी बात सुनिए। अगर शौचालय चारों तरफ बना हुआ है, वहाँ जबरदस्ती कोई करते तो ये जिम्मेदारी किसकी है? चोरी छिपे
हमको इसका जवाब दीजिए। आप टॉयलेट बनाओगे तो, अरे अगर ये टॉयलेट बनाते हैं ना घाटों पे तो जिम्मेदारी फिर तब होती कि पब्लिक वहाँ जा रही है। हर घाट अब पे बताओ टॉयलेट जब है। टॉयलेट नहीं बनाओगे तुम, टॉयलेट, अरे टॉयलेट ही नहीं है आपके, अरे विरोधी, हाँ हम हैं विरोधी, हम तो हैं। इनके आँख में मोतियाबिंद है, इनको टॉयलेट नहीं दिखाई दे रहा है। अरे इनके हाँ, आँख में मोतियाबिंद है, इनको टॉयलेट नहीं दिखाई दे रहा है, इनको पानी पीने की मशीन नहीं दिखाई दे रही है, इनको घाट पे सफाई नहीं दिखाई दे रहा है, इनको सड़कें नहीं दिखाई दे रही नहीं, लकी जी इनका कहना अरे अंधभक्त बनना है तो ये भगवान चमचे का हैं, काशी के ये बनो। चमचे हैं, अरे ये काशी विश्वनाथ के भक्त हैं इनको कुछ हम नहीं, अंधभक्त ये नहीं आदमी, है। इनको अरे माइस में दिखाई नहीं दे रहा। हम- ये एक नहीं, लाख नहीं, चले ठीक है। नहीं इनका देखिए इनका कहना, नहीं देखिए नहीं हमको तो इनके डिग्री पर शंका है कि ये सिविल इंजीनियर है भी कि नहीं। ये कोई नेता आदमी नहीं है, ये तो बाहर से घूमने आए थे कि इनकी डिग्री देखें। जानकारी ये नहीं है। हाँ, और रहा सवाल कि विकास हुआ है, ऐसा नहीं विकास हुआ है यहाँ पे। अब पूर्णतः कोई कहीं 100% तुरंत हो जाए तो ऐसा नहीं होता है, विकास हुआ है। ठीक है। चलिए माहौल थोड़ा गर्म हो गया है। एक बाहर से आए हुए सज्जन है, सिविल इंजीनियर, खुद को बता रहे थे, छत्ती पार्षद जी से कुछ तू मैं हो गया। ठीक है, हमारे साथ स्वामी जी भी मौजूद हैं, बनारस में आप जाने जाते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से धर्म की बात करके और जिस दक्षिणी विधानसभा में हम खड़े हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदिर है, पूरे घाट यहाँ के अंतर्गत आते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी विकास हुआ स्वामी जी, लेकिन उसके बावजूद इस दक्षिणी विधानसभा में क्यों नरेंद्र मोदी जी को सबसे कम वोट से विजय हुई? सबसे कम वोट क्यों पड़ा? हमारे भारत के जवाहरलाल से आज तक हम देखे हैं प्रधानमंत्री के, और ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ कि इतना विकास किया अयोध्या के, वाराणसी क्षेत्र के या कई तीर्थ क्षेत्र में भी। फिर भी इनको जो है 1.5 लाख इलेक्शन में वोट आया। जी वो तो आया गुरुजी, लेकिन ये हाँ ये लेकिन ये दक्षिणी से विधानसभा में सबसे कम इनको वोट मिला। की कमी है, मोदी जी का कमी नहीं है। मोदी जी जो बहुत किया, समझे कि नहीं, जनता की कमी है। और जनता की कमी है। जनता को क्यों नहीं ये कन्विंस कर पाए, बीजेपी के लोग क्यों नहीं समझा पाए? बीजेपी लोग के अंदर कमी है। कमी है, हाँ, मोदी जी में नहीं है। मोदी जी में कमी एक पैसा नहीं है। मोदी जी भारत का एक रत्न है, ऐसा कोई नहीं हुआ है, ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। काशी का विकास, अयोध्या का विकास, विंध्याचल का विकास, सभी जगह का विकास हुआ है। ठीक है स्वामी जी, दंडी स्वामी जी हमारे साथ थे, बता रहे मोदी जी एक रत्न है, उनमें कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता और जनता के बीच की जब दूरी हो जाती है तो ऐसा वक्त पड़ता ही है। ठीक है, और प्रधानमंत्री काशी में ऐसा प्रधानमंत्री का पूरे विश्व में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। ये तो गर्व की भले बात ही है। कम मार्जिन से जीत हुई हो। और इस दक्षिणी विधानसभा में हम खड़े हैं और देख सकते हैं चाय की चुस्कियां लोग ले रहे हैं और अभी माहौल भी थोड़ा गर्म हो गया था। लेकिन इस दक्षिणी विधानसभा में सबसे ज़्यादा काम होने का दावा किया जाता है, सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, सबसे ज़्यादा घाट है, नमो घाट से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक। आखिर यहाँ की जनता ने क्यों का सबसे कम वोट दिया मोदी जी को? जी अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम रमेश चंद्र तिवारी है, मैं नरसिंह मंदिर का पुजारी हूँ। अच्छा, तो बताइए गुरुजी क्यों आखिर ऐसा हुआ? ऐसा तो देखने में तो नहीं आया, सारे लोग जा रहे थे भाजपा को ही वोट दे रहे थे, लेकिन यही रहा कि लोग कम लोग गए हैं देने के लिए। बहुत से लिस्टों में नाम नहीं था लोगों का, मोहल्ले में बहुत लोगों का लिस्टों में नाम नहीं था। मेरा खुद खोजने लगे तब जाके मिला मुझको, तीन घंटे बाद मेरा नाम आया। मैं 3 बार गया, तब उसके बाद जब लिस्ट लिए तब मेरा नाम आया। इसी तरह कितने लोग परेशान हुए, बहुत लोग नहीं दे पाए, लिस्ट में नाम ही नहीं था। लोग जैसे बताए कि नाम नहीं है लिस्ट में आपका, वो वापस आ जाते रहे। मैं 3 बार वापस आया हूँ, 3 बार। ठीक है, चलिए इनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग वंचित रह गए वोट डालने से जिनका लिस्ट में नाम ही नहीं था। तो आप भी काशी के ही हैं और ये सवाल बार बार ये हो रहा है कि जितने भी अभी तक प्राइम मिनिस्टर हुए हैं वो सिटिंग अपने ही सीट पे जितने कम वोट मार्जिन से जीते हैं उसमें इनका भी नाम आ गया। कहाँ 4,80,90,000 की बात थी, फिर उसके पहली बार लड़े थे उस समय भी इससे ज़्यादा करीबन दुगना से ज़्यादा वोट पाए थे, 3 लाख से ज़्यादा मार्जिन था जब अरविंद केजरीवाल से। आखिर अभी क्या ऐसा हो गया जबकि 70,000 करोड़ रुपए के काम का दावा किया जा रहा है? अपना नाम? मेरा नाम है जावेद जफ़र।
बताइए जावेद साहब। जी, मोदी जी ने काम अच्छा किया है, लेकिन इस बार जनता उनसे खुश नहीं थी, इसी वजह से मुझे लगता है वोट ज़्यादा नहीं पा पाए। क्यों? ये सबके उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए, और हर इंसान हमेशा खड़े नहीं उतर सकता हर चीज़ों पे। वजह है कि लोगों ने भगवान समझ लिया था उनको। ये जो भगवान समझ लिया तब तो वोट दे देना चाहिए। जी, लेकिन इस बार बात आप कह रहे हैं। जी जी, लोगों ने समझा था कि भाई ये सब कर सकते हैं, मोदी है तो संभव है, ऐसा चल रहा था, लेकिन बहुत सी चीज़ें संभव नहीं हो पाई। जैसे बनारस में ऐसा क्या लोगों ने उम्मीद कर लिया था और ये कर नहीं पा रहे थे, या बहुत ज़्यादा आगे विकास से लोग डरे हुए थे काशीवासी की, बहुत ज़्यादा कहीं बनारस में और कोई कॉरिडोर और कोई नई परियोजना की वजह से लोगों को खामियाजा ना उठाना, कुछ तो ऐसी बात जहन में रही होगी, क्यों नहीं आखिर वोट किया? कोई राष्ट्रीय मुद्दे तो थे ही, क्या कोई स्थानीय मुद्दे भी थे कि मोदी जी को लोगों ने उतना पसंद नहीं किया जितना करना चाहिए? मोदी जी को लोग पसंद तो करते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि कुछ एजेंडे ऐसे हैं जिसकी वजह से उनको लोगों ने दिया अजय राय यहाँ से थे तो अजय राय। बताइए वो एजेंडे क्या? जैसे कि एक मुझे लगता है कि जैसे कि कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि एक चीज़ें को किया जा रहा था तिवारी जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले जिस हिसाब से हमारे क्या विकास वगैरह सारी चीज़ बढ़ रही तो वो हो नहीं रही थी, तो अभी तो सारी चीज़ बदल गई। फिर कांग्रेस का घोषणा पत्र वगैरह आ गया कि भाई इसमें सारी चीज़ें बदलाव है और सारी जनता को इसका लाभ मिलना है, तो इसकी वजह से वो हो गया होगा। जी, कुछ भी गलता है। ये थे काशी के इस दक्षिणी विधानसभा के पलाद घाट के इस टी स्टॉल पर बैठे चाय पीते हुए लोग, जिन्होंने अलग अलग वजहों को गिनाया और बताया और ये समझाने की कोशिश की कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास का मॉडल यहाँ से पेश करने का जो दावा किए थे, बनारस को क्योटो बनाने का दावा किए थे, वो किन वजहों से बहुत ही कम मार्जिन से फीकी जीत के साथ विजयी हुए। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।